मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने कुरुक्षेत्र में खड़ा है। कोई धन के मोह में, कोई संबंधों के बंधन में, कोई अपने ही संदेहों और भय से बंधा हुआ। इसी मानव युद्ध भूमि के मध्य खड़ा था एक युवक आरव। वह कर्मठ था, बुद्धिमान भी, परंतु भीतर से टूटा हुआ। संसार की दौड़ ने उसकी आत्मा को थका दिया था। दिन भर भाग दौड़ और रात भर शून्य का अनुभव। एक रात जब अंधकार घना था और बाहर केवल निस्तब्धता थी, उसने स्वयं से प्रश्न किया, क्या यही जीवन है? उसी क्षण उसके भीतर एक स्वर गूंजा, धीमा परंतु दिव्य, उत्तिष्ठ पार्थ। वह चौंक उठा। यह स्वर किसका था? न कोई मनुष्य, न कोई ध्वनि, यह तो जैसे भीतर से किसी अनंत सत्ता की पुकार थी। उसे स्मरण हुआ, कहीं यह वही वाणी तो नहीं जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाई दी थी। उसने टेबल पर रखी धूल भरी भगवद गीता को देखा। पुस्तक मानो उसे बुला रही थी। उसने धीरे धीरे ग्रंथ खोला, पन्ने खड़खड़ाए और पहली पंक्ति झिलमिलाई, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। वह शब्द नहीं, जैसे प्रकाश की किरणें थीं। उसी क्षण आरव को लगा वह स्वयं अर्जुन है। सामने का जीवन उसका अपना कुरुक्षेत्र है। संबंधों का युद्ध, आशाओं का रण और भीतर उठते द्वंद्वों का महासंग्राम। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या मैं इस युद्ध को लड़ पाऊंगा? तभी वही गीता का स्वर भीतर गूंजा, क्लैब्यमासम गमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। शब्दों ने जैसे उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उसके नेत्रों से आंसू बह निकले। लगा जैसे स्वयं भगवान उसके हृदय में उतर आए हों। उसने धीरे से कहा, क्या यह केवल ग्रंथ है? और भीतर से उत्तर आया, नहीं आरव, यह तो स्वयं जीवन का शाश्वत संवाद है। आरव चुपचाप बैठ गया। उसके मन में एक शांति उतर आई। वह अब सुन रहा था अपने भीतर की आवाज को। उसी क्षण उसे अनुभूति हुई कि जब मनुष्य सुनना प्रारंभ करता है, तब ईश्वर बोलता है। गीता के शब्द उसके हृदय में उतरने लगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसने बुदबुदाया, तो कर्म ही धर्म है। भीतर से उत्तर आया, हां आरव, कर्म ही साधना है। परिणाम की चिंता छोड़, केवल कर्म कर। उसके भीतर जैसे नई ऊर्जा जाग उठी। उसे प्रतीत हुआ कि उसकी सारी उलझनें, सारी बेचैनियां पिघलने लगी हैं। बाहर की निस्तब्धता अब उसे डराती नहीं थी। वंशी की मधुर ध्वनि जैसे दूर कहीं से आ रही थी, कृष्ण का स्मरण कराती हुई। उसने धीरे से आंखें मूंद ली। श्वासें गहरी हुईं, मन स्थिर हुआ और उसके भीतर से एक नया उद्गार निकला, हर मनुष्य अर्जुन है जब तक वह गीता नहीं सुनता। उसी क्षण उसके भीतर का युद्ध थम गया। उसे लगा भगवान उसके साथ हैं। जीवन का उद्देश्य अब स्पष्ट था। वह मुस्कराया और गीता को अपने हृदय से लगाया। वही क्षण उसका पुनर्जन्म था। वही आरंभ था उसके वास्तविक जीवन का। उसके होठों पर धीरे से एक श्लोक आया, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यह केवल श्लोक नहीं था, यह जीवन का सार था। अब उसके कर्मों में शांति थी, उसके विचारों में स्थिरता थी और उसकी आत्मा में भक्ति। उसे ज्ञात हो गया था, गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, वह स्वयं कृष्ण का श्वास है, कर्मयोग की अनुभूति। जब कार्य ही साधना बन जाए, प्रभात की पहली किरण के साथ आरव ने आंखें खोली। हवा में शीतलता थी और उसके भीतर एक नई ऊर्जा। रात भर वह गीता के शब्दों को हृदय में दोहराता रहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह वाक्य अब केवल शब्द नहीं रहे, वे उसकी चेतना का हिस्सा बन चुके थे। पहले वह हर कार्य में परिणाम की चिंता करता था, सफलता या असफलता का भय उसके भीतर व्याकुलता भर देता था। पर आज कुछ बदल गया था। उसने स्वयं से कहा, अब मैं केवल कर्म करूंगा, न फल के मोह में, न भय में। और उसी क्षण से
उसकी यात्रा कर्मयोग की ओर आरंभ हुई। आरव एक शिक्षक था, परंतु पहले उसका शिक्षण केवल नौकरी था। आज वह जब विद्यालय पहुंचा तो प्रत्येक छात्र के चेहरे में उसे भगवान का अंश दिखा। वह पढ़ाने नहीं, सेवा करने आया था। बच्चों की आंखों में जिज्ञासा थी और वह मुस्कुराते हुए बोला, आज हम केवल अक्षर नहीं, अर्थ सीखेंगे। उसके शब्दों में शांति थी। मन में एक आवाज आई, योगः कर्मसु कौशलम। उसने समझा, कर्म में कुशलता केवल दक्षता नहीं, बल्कि चेतना का एकाग्र होना है। दिन बीतते बीतते वह अनुभव करने लगा कि हर कार्य में एक दिव्यता छिपी है। जब वह भोजन करता तो उसे लगता यह शरीर भगवान का मंदिर है। जब वह चल रहा होता तो कदमों में ध्यान का भाव होता, और जब कोई कठिन परिस्थिति आती तो वह भीतर सुनता, समत्वम योग उच्यते। अब दुख और सुख में अंतर नहीं रहा। वह हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखने लगा। पहले जो बात उसे क्रोधित कर देती, अब वही उसे एक नई समझ देती। एक दिन विद्यालय में एक छात्र ने गलती की। पहले का आरव होता तो क्रोध करता, परंतु आज उसने बच्चे की आंखों में देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, त्रुटि भी एक शिक्षक है जो हमें विनम्र बनाती है। बच्चे के चेहरे पर आश्चर्य था। यह वही शिक्षक था जो कभी डांटता था, पर आज उसमें करुणा थी। उसी क्षण आरव को भीतर से आवाज आई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। उसने महसूस किया, जब मन में करुणा जागती है वहीं धर्म पुनर्जीवित होता है। शाम को जब वह घर लौटा, सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश में सुनहरी लाली थी। उसने गीता खोली और पढ़ा, योगस्थ कुरु कर्माणि। उसके भीतर विचार उठा, क्या योग कोई ध्यान की मुद्रा है? उत्तर भीतर से आया, नहीं आरव, योग एक जीवन शैली है। जब मन स्थिर हो और कर्म निश्चल, वही योग है। उसने आंखें मूंदी और अपने दिन का स्मरण किया। कोई शिकायत नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक भाव, कर्तव्य ही पूजा है। रात गहराने लगी। खिड़की से आती वायु में जैसे कृष्ण का वंशी स्वर था। आरव मुस्कराया, हे माधव, आज मैंने तुम्हारे कर्मयोग को महसूस किया। उसी क्षण उसके भीतर से स्वर उठा, कर्मणा ह्यपि बोध्यन्ति जनकादयः। उसने अनुभव किया कि जब कार्य समर्पण बन जाता है, तब ईश्वर स्वयं कर्म में प्रकट होते हैं। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जो कार्य उसे पहले थकाते थे, अब वही उसे आनंद देने लगे। वह जान चुका था, कर्म योग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि अहंकार छोड़ना है। वह अब हर कार्य में कृष्ण का स्मरण करता था, चाहे किसी की सहायता करना हो या किसी को क्षमा। हर क्षण उसके लिए साधना बन चुका था। एक दिन जब वह सड़क पर चल रहा था, उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति सड़क पार करने में असमर्थ है। वह तुरंत दौड़कर गया और उसे सहारा दिया। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हें सुख दे। आरव के हृदय में गूंज उठा, हे कृष्ण, जब मैं दूसरों की सेवा करता हूं, तब क्या यह तुमसे मिलन नहीं? भीतर से उत्तर आया, सेवा ही मेरा साक्षात्कार है। रात को वह गीता के सामने बैठा। दीपक की लौ में उसने कहा, हे प्रभु, आज मुझे ज्ञात हुआ कि कर्म योग का अर्थ केवल काम करना नहीं, बल्कि समर्पण करना है। जब मनुष्य अपना अहंकार तुम्हें अर्पित कर देता है, तब उसका हर कार्य यज्ञ बन जाता है। दीपक की लौ लहराई, जैसे कृष्ण ने उसकी बात सुन ली हो। उसने गीता का एक श्लोक पढ़ा, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोय कर्म बंधन, और भीतर विचार आया, जब तक कर्म स्वार्थ से बंधा है, तब तक वह बंधन है। जब वह समर्पण बन जाता है, तब मुक्ति है। उस क्षण आरव ने अपने जीवन के हर कर्म को यज्ञ मानने का निश्चय किया। उसने कहा, हे कृष्ण, अब मैं तुम्हारा यज्ञी हूं। उस रात नींद में भी उसके भीतर गीता के शब्द गूंजते रहे, कर्म योगेन योगिनाम।
और वह मुस्कराया, अब मैं वही हूं जो कार्य में ईश्वर को देखता है। बाहर आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। लगता था जैसे स्वयं ब्रह्मांड कह रहा हो, जब कार्य पूजा बना जाए तब जीवन गीता बन जाता है। ज्ञान योग। जब सत्य का प्रकाश भीतर से उदय होता है। रात्रि गहरी थी, दीपक की लौ स्थिर जल रही थी। आरव गीता के 3 अध्याय तक पहुंच चुका था, परंतु उसके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा था। एक प्रश्न जो कर्म से आगे था। मैं कौन हूं? यह प्रश्न उसे भीतर तक हिला गया। अब तक वह कर्म करता आया था, लेकिन आज पहली बार उसने स्वयं को देखने का प्रयास किया। उसने आंखें बंद की। भीतर सन्नाटा था, परंतु उसी सन्नाटे में उसे एक गूंज सुनाई दी, न जायते म्रियते वा कदाचित। उसके भीतर शब्द नहीं, प्रकाश उतरने लगा। यह श्लोक जैसे चेतना का द्वार खोल रहा था। उसे लगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं वह नहीं हूं जो कर्म करता है, बल्कि वह हूं जो सबका साक्षी है। वह धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में चला गया। श्वासें शांत, मन निस्तब्ध। तभी उसे भीतर कृष्ण की वाणी सुनाई दी, हे आरव, तू कर्म करता हुआ भी अकर्ता है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा संसार में रहकर भी निष्कलंक है। यह वाक्य उसके भीतर गूंजता रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से भारी बोझ हटा दिया हो। अब तक वह अपने कार्यों को स्वयं का मानता था। मैंने किया, मैं असफल हुआ, मैं सफल हुआ। लेकिन आज उसे अनुभव हुआ, कर्ता मैं नहीं, वह है। प्रभात हुआ। सूर्य की किरणें खिड़की से भीतर आईं। उसने गीता खोली। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। उसमें लिखा था, यथा दीपो निवातस्थो नये उगदे सोपमा स्मृता योगिना। उसने पढ़ते हुए कहा, जैसे निर्वात में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही स्थिरचित्त योगी का मन होता है। उसने महसूस किया कि ज्ञान कोई जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव है। जब मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानता है। आरव अब अपने चारों ओर के संसार को अलग दृष्टि से देखने लगा था। पहले जो उसे बाहरी दुनिया लगती थी, अब वही भीतर से प्रतिबिंबित प्रतीत होती थी। जब वह किसी को दुखी देखता तो उसे लगता जैसे वह स्वयं दुखी है। जब कोई प्रसन्न होता तो उसके भीतर आनंद उठता। उसे समझ आया, आत्मा एक ही है जो सभी में व्याप्त है। उसने कहा, सर्वभूतेषु येनैकं भावं व्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठा था, एक मछुआरा पास आकर बोला, साहब, आप रोज यहां क्यों बैठते हैं? आरव मुस्कुराया, मैं स्वयं को ढूंढता हूं। मछुआरे ने हंसते हुए कहा, स्वयं को? पर आप तो यही हैं। आरव ने कहा, हां, शरीर यही है, पर मैं स्वयं को शरीर नहीं, आत्मा के रूप में जानना चाहता हूं। मछुआरा चकित होकर बोला, तो क्या आत्मा देखी जा सकती है? आरव ने कहा, नहीं, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे वायु को हम देख नहीं सकते, पर उसकी स्पर्श से उसका अस्तित्व जान लेते हैं। मछुआरा मुस्कराया, फिर तो आप सचमुच ज्ञान की खोज में हैं। वह चला गया, पर आरव के भीतर यह वाक्य गूंजता रहा, ज्ञान की खोज में हूं। वह अब अपने जीवन की हर घटना को एक शिक्षा के रूप में देखने लगा। किसी का व्यवहार, किसी का वचन, सब उसे अपने भीतर का दर्पण लगने लगे। जब कोई उसे अपमानित करता तो वह सोचता, यह मेरे अहंकार का परीक्षण है। जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह कहता, यह मेरी विनम्रता की परीक्षा है। धीरे धीरे वह उस बिंदु पर पहुंच गया जहां सुख, दुहक, हानि, लाभ, जय, पराजय का अर्थ मिटने लगा। एक दिन वह ध्यान में बैठा और उसके भीतर शब्द उठे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। उसे अनुभव हुआ,
कि ज्ञान का वास्तविक स्वरूप समदृष्टि में है। जब मनुष्य सभी में ईश्वर को देखता है तब वह ज्ञानी होता है। वह मुस्कराया, हे कृष्ण, तुमने अर्जुन से कहा था कि ज्ञानी मुझे प्रिय हैं। अब मैं समझता हूं क्यों। क्योंकि जो सबको एक देखता है वह द्वेष से मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे आरव का जीवन ज्ञान से प्रकाशित होने लगा। अब वह संसार से भागता नहीं था, बल्कि संसार में रहते हुए ज्ञान की ज्योति फैलाता था। उसके शब्दों में करुणा थी, उसकी दृष्टि में शांति। उसके विद्यार्थी अब केवल पाठ नहीं, जीवन का अर्थ सीखने लगे थे। वह उन्हें कहता, बच्चों, जब तुम किसी को चोट पहुंचाओगे तो समझो तुम स्वयं को ही चोट पहुंचा रहे हो, क्योंकि आत्मा एक है। बच्चे उसकी आंखों में झांकते और उन्हें वहां एक गहराई दिखती, जैसे झील के तल में चमकता चांद। रात को जब वह अपने कक्ष में लौटा तो गीता का श्लोक खुला, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषा नाशितमात्मना। उसने पढ़ते हुए कहा, जब आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होता है तब अज्ञान नष्ट हो जाता है। उसने धीरे से आंखें बंद की और उसके भीतर जैसे सूर्य उदित हुआ। यह बाहरी प्रकाश नहीं था, यह भीतर का तेज था। वही प्रकाश जिसे कृष्ण ने कहा था, दीपवत सर्वम तमः प्रकाशयति। आरव मुस्कराया। अब वह जान चुका था, ज्ञान केवल पुस्तक से नहीं, अनुभव से जन्मता है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तब संसार का रहस्य खुल जाता है। उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया, मैं केवल कर्ता नहीं, मैं साक्षी हूं। मैं जन्म और मृत्यु से परे हूं। उसके शब्द हवा में गूंज उठे। दीपक की लौ झिलमिलाई। उसे लगा जैसे कृष्ण वहां उपस्थित हैं, मृदु मुस्कान लिए, वंशी हाथ में थामे। स्वर आया, हे आरव, ज्ञान का प्रकाश वही है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाए। अब तू कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों में संतुलन रख। यही योग की पूर्णता है। आरव ने नम्र होकर कहा, हे केशव, अब मैं जान गया कि जीवन का लक्ष्य केवल कर्म नहीं, केवल ध्यान नहीं, केवल भक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान से प्रकाशित समर्पण है। और उस रात जब वह सोया, उसके सपनों में कोई युद्ध नहीं था, कोई भय नहीं था, केवल शांति थी और कृष्ण की मुस्कान। भक्ति योग। जब प्रेम ही परम मार्ग बन जाता है। शरद की चांदनी रात थी। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा शांत, निर्मल और उज्जवल। आरव नदी किनारे बैठा था, वही स्थान जहां कभी उसने ज्ञान की खोज आरंभ की थी। पर आज उसके भीतर कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ कोमल। अब वह केवल सत्य की खोज में नहीं था, वह सत्य से मिलने की लालसा में था। ज्ञान ने उसके मन को शुद्ध किया था, पर हृदय अब भक्ति की प्यास से जलने लगा था। वह बुदबुदाया, हे कृष्ण, अब मैं तुम्हें समझना नहीं चाहता, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूं। नदी की लहरें जैसे उत्तर देने लगीं। हवा में वंशी की ध्वनि घुली हुई थी, वही स्वर जो उसने पहले सुना था, पर इस बार उसमें ज्ञान नहीं, प्रेम था। आरव ने आंखें मूंदी और वह स्वर उसके भीतर समा गया। उसकी देह शिथिल हो गई, मन स्थिर, और हृदय में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। उसने गीता खोली, उसके पन्ने अपने आप खुल गए। अध्याय 12, भक्ति योग। उसमें लिखा था, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। वह पढ़ता गया और हर शब्द के साथ उसका हृदय पिघलता गया। हे कृष्ण, उसने कहा, अब मैं तुम्हारा भक्त बनना चाहता हूं। अब मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। वह स्मरण करने लगा कैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में भी समर्पण किया था। उसी तरह वह भी जीवन की युद्ध भूमि में खड़ा था, पर अब उसके शस्त्र थे श्रद्धा, समर्पण और प्रेम। उसने कहा, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, पर महसूस कर सकता हूं। मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, पर जानता हूं कि तुम मेरे भीतर बोलते हो। तभी उसके भीतर से एक आवाज उठी, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्याह न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। आरव के नेत्र नम हो गए। उसे लगा जैसे कृष्ण स्वयं
उसके सम्मुख खड़े हैं नीले वर्ण, करुणामयी दृष्टि और अधरों पर वंशी। वह बोला, हे माधव, अब मैं जानता हूं कि तुम बाहर नहीं, भीतर हो। जब प्रेम जागता है तुम स्वयं प्रकट हो जाते हो। अब आरव के दिन सेवा में, रातें स्मरण में बीतने लगीं। वह जहां भी जाता कृष्ण की छवि उसके साथ रहती। एक दिन विद्यालय में उसने देखा एक बच्चा रो रहा था। उसने जाकर पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कहा, मेरी पेंसिल टूट गई। आरव मुस्कुराया, कोई बात नहीं, ये लो मेरी पेंसिल। बच्चे की मुस्कान देखकर आरव के भीतर कृष्ण हंस पड़े। उसने अनुभव किया, जहां किसी की आंखों में खुशी आती है वहीं कृष्ण है। धीरे धीरे उसका जीवन भक्ति की साधना बन गया। वह हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाता, गीता का एक श्लोक पढ़ता और कहता, हे प्रभु, आज मैं तुम्हारे लिए कर्म करूंगा, तुम्हारे लिए बोलूंगा और तुम्हारे लिए ही मुस्कुराऊंगा। एक दिन उसने मंदिर में एक वृद्ध साधु से पूछा, गुरुदेव, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ज्ञान से तू भगवान को समझेगा, पर भक्ति से तू भगवान को पा लेगा। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुका दिया, अब मैं केवल तुम्हें पाना चाहता हूं। वह दिन रात कृष्ण का नाम जपने लगा, गोविंद, माधव, वासुदेव। हर उच्चारण में एक लय थी, हर सांस में समर्पण। अब उसे समय का भान नहीं रहता था। जब वह बोलता लगता जैसे कृष्ण बोल रहे हों। जब वह हंसता तो ऐसा लगता जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हों। एक दिन ध्यान में उसने देखा, वह स्वयं वृंदावन में है। चारों ओर हरियाली, मधुर वंशी की ध्वनि और राधा कृष्ण की छवि। वह रोने लगा। यह सपना नहीं था, यह अनुभव था। वह पुकार उठा, हे राधे, हे कृष्ण, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। उसी क्षण भीतर से स्वर आया, भक्त कभी दूर नहीं होता, वह सदा हमारे हृदय में निवास करता है। वह अनुभव इतना गहरा था कि आरव कई क्षणों तक निःशब्द बैठा रहा। फिर बोला, हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुक्ति न सिद्धि, केवल तुम्हारा नाम चाहिए। धीरे धीरे वह हर व्यक्ति में कृष्ण को देखने लगा। जब कोई गरीब उसके पास आता, वह सोचता यह दीन नहीं, यह कृष्ण का रूप है। जब कोई उसका अपमान करता, वह मुस्कुराकर कहता, यह भी तुम्हारी परीक्षा है। माधव, अब उसके भीतर से द्वेष मिट चुका था, केवल प्रेम बचा था, निर्मल, निस्वार्थ, अनंत। एक शाम जब वह नदी के तट पर बैठा, सूर्य अस्त हो रहा था। वह वंशी की कल्पना करने लगा और मन में श्लोक उभरा, पत्रम पुष्पम फलम तोयो में भक्त्या प्रयच्छति। उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, केवल मेरा हृदय है, स्वीकार करो इसे। आंसू उसके गालों पर बहने लगे, पर वे आंसू दुहक के नहीं, आनंद के थे, क्योंकि अब उसे ज्ञात हो चुका था कि भगवान को पाने का मार्ग केवल प्रेम है। रात को उसने गीता बंद की, पर उसके भीतर गीता गूंज रही थी। उसे लगा अब ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अब वाणी भीतर जीवित है। उसने कहा, अब मैं जान गया हूं कि ज्ञान मुझे भगवान तक ले जाता है, पर भक्ति मुझे भगवान के भीतर ले जाती है। और उसी क्षण भीतर से स्वर उठा, भक्तोसी में सखा चेति रहस्य है तदुत्तमम। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं तुम्हारा सखा बनना चाहता हूं। आकाश में चांद चमक रहा था। आरव की आंखें बंद थीं, पर उसके हृदय में प्रेम की ज्योति जल रही थी। उसने अनुभव किया, भक्ति वही है जहां मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और केवल तुम शेष रहते हो। यही भक्ति योग है जहां प्रेम ही परम मार्ग बन जाता है। ध्यान योग, जब मन का मौन ईश्वर की वाणी बनता है। भोर की बेला थी। पूर्व दिशा में सूरज की किरणें धीरे धीरे अंधकार को चीरती हुई प्रकट हो रही थीं। हवा में मंद गंध थी, तुलसी
और चंदन की। आरव अपने छोटे से कक्ष में पद्मासन लगाकर बैठा था। सामने दीपक की लौ थी और उसके निकट खुली हुई भगवद गीता। अब वह पढ़ने नहीं आया था, अब वह सुनने आया था भीतर की निस्तब्धता में। उसने आंखें मूंदी और श्वासों का प्रवाह धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके मन में केवल एक शब्द गूंज रहा था, ओम। वह ध्वनि धीरे धीरे संपूर्ण अस्तित्व में फैल गई। पहले विचार उठे, बीते हुए दिन, अधूरे कार्य, कुछ स्मृतियां। परंतु जैसे जैसे वह गहराई में गया, सब विचार विलीन होने लगे। मन जैसे झील की तरह शांत हो गया। उसी निस्तब्धता में एक वाणी उठी, यदा संहरते चाया कूर्मोद्गानीव सर्वशः। यह वही श्लोक था जो उसने गीता में पढ़ा था। जब मनुष्य इंद्रियों को भीतर समेट लेता है, तब वह स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे आरव की चेतना गहरी होती गई। अब उसे लगा उसके भीतर और बाहर का कोई भेद नहीं रहा। उसकी श्वासें, वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट, नदी की कलकल, सब एक ही लय में गूंज रहे हैं। वह बुदबुदाया, हे प्रभु, यह जो मौन है, यही तुम्हारी वाणी है। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा जैसे समय रुक गया है। वहां कोई विचार नहीं था, कोई शब्द नहीं, केवल अस्तित्व का अनुभव था। वह स्वयं को अनुभव कर रहा था, शरीर नहीं, न विचार, केवल एक ऊर्जा। उसे लगा, मैं वही हूं जो देखता है, जो जानता है, जो सदा है। अचानक उसके भीतर एक प्रकाश फूटा। वह प्रकाश आंखों से नहीं, हृदय से दिखाई दिया, और उस प्रकाश में उसे कृष्ण का स्वरूप झिलमिलाता प्रतीत हुआ। शांति, मुस्कान और अनंत प्रेम। कोई शब्द नहीं, परंतु सब कुछ कह देने वाली दृष्टि। उसी क्षण आरव के भीतर से भाव उठा, हे माधव, जब मन मौन होता है तभी तुम्हारी वाणी सुनी जाती है। धीरे धीरे वह ध्यान की गहराई में उतरता गया। अब उसकी चेतना केवल भीतर नहीं रही, वह संपूर्ण सृष्टि में फैल गई। उसने देखा, पक्षियों का गान भी प्रार्थना है, हवा का बहना भी जप है, नदी का प्रवाह भी ध्यान है। अब उसे समझ आया कि ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि जीने की अवस्था है। उसके भीतर से स्वर उठा, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना। और उसने अनुभव किया, मैं ध्यान नहीं कर रहा, ध्यान मुझ में हो रहा है। कई घंटे बीत गए, पर समय का कोई भान नहीं। जब उसने आंखें खोलीं, सूर्य ऊपर आ चुका था, पर भीतर की ज्योति अब और भी प्रखर थी। उसने गीता की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, तुमने कहा था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अब मैं जान गया हूं कि संयम ही ध्यान का मार्ग है। जब जीवन संतुलित होता है, तभी ध्यान सहज होता है। वह दिन भर अपने कार्य करता रहा, पर उसका मन ध्यान में ही रहा। हर कर्म में उसे वही मौन अनुभव होता। वह चलते चलते कहता, हे कृष्ण, जब मैं मौन होता हूं तब तुम बोलते हो, जब मैं बोलता हूं तब तुम मौन हो जाते हो। इसलिए अब मैं मौन रहना चाहता हूं ताकि तुम्हें सुन सकूं। रात को वह फिर दीपक के पास बैठा। वंशी की ध्वनि उसके भीतर उठ रही थी। उसने कहा, हे प्रभु, आज मैंने समझा, ध्यान का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि उसमें स्थिर रहना है। जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं, पर गहराई स्थिर रहती है। धीरे धीरे उसके भीतर से एक शांति उतर आई। वह ध्यान में डूब गया। उसकी सांसें लयबद्ध हो गईं और वह स्वर फिर गूंजा, योगस्थः कुरु कर्माणि। उसने कहा, अब मैं ध्यानस्थ होकर कर्म करूंगा, क्योंकि जब मन ईश्वर में स्थिर होता है, तब हर कार्य पूजा बन जाता है। कई दिन ऐसे ही बीते। ध्यान अब उसका स्वभाव बन गया। पहले जो मौन उसे डराता था, अब वही उसका सबसे प्रिय मित्र बन चुका था। वह समझ गया था, मौन का अर्थ खालीपन नहीं, ईश्वर का निवास है। एक शाम जब वह नदी किनारे बैठा था, तो हवा में वही वंशी की ध्वनि आई। वह मुस्कराया और बोला, हे गोविंद,
आज मौन में भी तुम्हारी वाणी सुनाई देती है। अब तुमसे बात करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। यह भक्ति का, ज्ञान का और ध्यान का एकत्व था। उसने अनुभव किया, अब मेरे भीतर और बाहर कोई भेद नहीं रहा, सब कृष्णमय है। उस रात जब वह सोया तो सपनों में कुछ नहीं था, केवल शांति, केवल प्रकाश, केवल कृष्ण। वैराग्य योग। जब त्याग ही सच्ची प्राप्ति बन जाता है। शरद की तू समाप्त हो चुकी थी। पेड़ों के पत्ते गिर रहे थे। हवा में एक नई निस्तब्धता थी। आरव नदी किनारे खड़ा था। हाथ में गीता थी, पर मन में एक प्रश्न, क्या मुझे अभी भी किसी चीज से बंधन है? उसने गीता के अध्याय 6 को खोला, संन्यास योग। उसमें लिखा था, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यं कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च। उसने धीरे से कहा, जो फल की आशा किए बिना कर्म करता है वही सच्चा योगी है। उसके होठों पर मुस्कान थी, पर हृदय में गहन विचार। पिछले कई महीनों से वह साधना में था। भक्ति, ध्यान, ज्ञान सबका अनुभव कर चुका था, पर आज उसे लगा कि इन सब के पीछे एक सूक्ष्म अहंकार अभी भी जीवित है। मैं भक्ति करता हूं, मैं ध्यान करता हूं। उसने अनुभव किया कि जब तक यह मैं है तब तक पूर्णता नहीं। अब समय था त्याग का, वैराग्य का। वह धीरे धीरे जल के किनारे बैठ गया। सूर्य अस्त हो रहा था और उसकी किरणें जल पर लाल आभा बिखेर रही थीं। उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं सब तुम्हें अर्पित करता हूं, अपने कर्म, अपने विचार, अपने भाव, यहां तक कि अपनी साधना भी। उसी क्षण भीतर से एक वाणी उठी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उसके भीतर जैसे बिजली कौंध गई। यह श्लोक केवल शब्द नहीं था, यह आदेश था, आह्वान था। उसने कहा, हे केशव, अब मैं सचमुच तुम्हारी शरण में आता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सफलता, न मुक्ति, केवल तेरा नाम। उसके भीतर गहरी शांति उतरने लगी। अगले दिन से उसने अपने जीवन को सरल बनाना शुरू किया। पहले जो वस्तुएं आवश्यक लगती थीं, वे अब अनावश्यक प्रतीत होने लगीं। उसने अनावश्यक वस्त्र दान कर दिए, पुस्तकें विद्यार्थियों को बांट दीं और केवल एक गीता अपने पास रखी। उसे अनुभव हुआ, वैराग्य बाहर की चीजों को छोड़ना नहीं, भीतर के मोह को छोड़ना है। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। अब उसमें कोई भय नहीं, कोई लालसा नहीं। वह जो भी करता सहजता से करता। यदि कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह मुस्कुराकर कहता, सारी प्रशंसा उसी की है। यदि कोई निंदा करता तो वह कहता, शायद यही उसकी दृष्टि है। अब उसमें प्रतिकार नहीं था, केवल स्वीकृति थी। एक दिन उसका मित्र आया और बोला, आरव, तुमने सब कुछ त्याग दिया, अब तुम्हारे पास क्या है? आरव मुस्कुराया, सब कुछ है, क्योंकि जब मैंने सब छोड़ा तभी मैंने सब पा लिया। मित्र ने कहा, कैसे? आरव बोला, जब तक मैं वस्तुओं का स्वामी था वे मुझे बांधती थीं। जब मैंने उन्हें छोड़ दिया वे स्वयं मेरे पास आ गईं, पर अब उनमें आसक्ति नहीं रही। यही वैराग्य है। धीरे धीरे आरव का जीवन आश्रम समान बन गया। उसका घर अब तपोवन था और उसका हृदय कृष्ण का मंदिर। अब वह अपने दिन का अधिकांश समय मौन में बिताता। जब भी कोई उसके पास आता वह कहता, त्याग का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को ईश्वर को समर्पित करना है। एक दिन एक युवा शिष्य ने उससे पूछा, गुरुदेव, क्या त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्र, त्याग का अर्थ है छोड़ना उस आसक्ति को जो हमें दुख देती है। यदि तुम किसी वस्तु को बिना मोह के रखते हो तो वह बंधन नहीं, पर यदि तुम उससे जुड़ गए तो वही वस्तु जंजीर बन जाती है। शिष्य ने पूछा, और यदि हम सब त्याग दें तो जीवन कैसा रहेगा? आरव ने कहा, निर्मल, निश्चिंत और ईश्वरमय। जब मनुष्य त्यागता है तभी ईश्वर उसके भीतर स्थान लेते हैं।
संध्या का समय था। आरव गीता खोलकर पढ़ रहा था। नैष्कर्म्य सिद्धिम परमा संन्यास योगेन यतय। उसने कहा, जब कर्म में निष्कामता आती है तभी मुक्ति आती है। उसने आंखें बंद की और भीतर देखा एक विशाल आकाश, जिसमें कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, केवल प्रकाश। उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं जान गया सच्चा त्याग वह नहीं जो संसार छोड़ दे, बल्कि वह है जो संसार में रहते हुए अपने भीतर से मोह को समाप्त कर दे। धीरे धीरे वह अपनी साधना में गहरा उतरता गया। अब वह मौन में बैठकर कुछ भी नहीं चाहता था। उसके भीतर अब केवल एक भाव रहता, हे कृष्ण, तुम ही मेरे कर्म हो, तुम ही मेरा ध्येय। एक दिन जब वह ध्यान में था, उसने अनुभव किया वह अपने शरीर से बाहर निकल गया है। उसके सामने वही दिव्य रूप था, कृष्ण मुस्कुराते हुए, वंशी हाथ में लिए। आरव ने नम्र होकर कहा, हे प्रभु, अब क्या शेष है? कृष्ण ने कहा, केवल प्रेम। त्याग का अंतिम रूप प्रेम है। जब तू प्रेम से सब छोड़ता है तब तू मुझ में विलीन हो जाता है। आरव के आंसू बह निकले। उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं जान गया कि वैराग्य केवल दूर जाना नहीं, बल्कि लौट आना है तुम्हारे पास, अपने वास्तविक स्वरूप में। धीरे धीरे वह चेतना के गहरे सागर में विलीन हो गया। अब उसके लिए पाने और खोने का कोई अर्थ नहीं रहा। उसने अंतिम बार कहा, हे माधव, अब मैं जान गया, जब सब छोड़ दिया जाता है तभी सब पाया जाता है। यही वैराग्य है, यही मुक्ति है। बाहर चांद उग आया था, हवा में शांति थी। आरव की आंखें बंद थीं, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने गीता के अंतिम श्लोक को दोहराया, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। और धीरे से फुसफुसाया, जहां कृष्ण है वहीं शांति है। उस क्षण उसका मन पूर्णतया शांत हो गया। कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक सत्य त्याग ही पूर्णता है। मोक्ष योग। जब आत्मा ईश्वर में लीन होती है, संध्या का समय था। आकाश के किनारे सूर्य अस्त हो रहा था और उसकी सुनहरी किरणें जल में विलीन हो रही थीं। वही दृश्य जिसे आरव अनगिनत बार देख चुका था, पर आज कुछ भिन्न था। आज उसके भीतर कोई दर्शक नहीं था, कोई विचार नहीं था, केवल अनुभव था। उसने धीरे से कहा, अब कुछ शेष नहीं रहा, सब कृष्णमय हो गया। वर्षों की साधना के बाद यह क्षण आया था। आरव अब वह व्यक्ति नहीं था जो कभी संशय में था, जो प्रश्न पूछता था। अब वह उत्तर बन चुका था। उसकी चेतना अब लहर नहीं, सागर बन चुकी थी। उसने गीता के अंतिम अध्याय का श्लोक खोला, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में। उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, अब मैं तुम्हारा हो चुका हूं। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होता गया। भीतर से आवाज आई, हे आरव, अब तू वह नहीं जो कर्म करता है, न वह जो ध्यान करता है। अब तू वही है जो साक्षी है। अब तुझे लौटना नहीं, तुझे विलीन होना है। उसके नेत्र बंद हो गए। उसने अनुभव किया, शरीर अब हल्का हो रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। श्वासें लंबी और शांत थीं। भीतर एक दिव्य ज्योति जल उठी। वह प्रकाश अब सीमित नहीं था, वह उसके भीतर से बाहर फैल गया। उसे प्रतीत हुआ कि समस्त सृष्टि उसी प्रकाश से बनी है। हर पेड़, हर पत्ता, हर श्वास वही परमात्मा है। उसने कहा, अहं ब्रह्मास्मि। शब्द नहीं, अनुभूति थी। अब न कोई उपासक था, न उपास्य, न कोई द्वार था, न द्वारपाल। केवल एकत्व था, आत्मा और परमात्मा का। उसके कानों में गूंजा, वासुदेवः सर्वमिति। और उसने कहा, हाँ, वासुदेवः सर्वमिति, सब कुछ वही है। उसकी चेतना अब सूक्ष्म होती गई, शरीर से परे, विचारों से परे, समय और स्थान से परे। उसने देखा वह स्वयं नहीं रहा,
वह अस्तित्व का हिस्सा बन गया है। उसे लगा जैसे नदी समुद्र में मिल गई हो, कोई पहचान नहीं, परंतु पूर्णता। उस क्षण उसके भीतर कृष्ण प्रकट हुए, दिव्य मुस्कान, करुणा से भरे नेत्र। आरव ने कहा, हे गोविंद, अब क्या शेष है? कृष्ण बोले, शेष केवल मौन है, वही परम सत्य है। आरव के नेत्रों से आंसू बहने लगे, परंतु वे आंसू आनंद के थे। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तुम्हें ढूंढने चला था और अंत में तुम ही बन गया। कृष्ण बोले, हे आरव, यही मोक्ष है, जब खोज करने वाला और खोजा गया एक हो जाते हैं। जब मैं और तुम मिट जाते हैं, तभी शांति प्रकट होती है। धीरे धीरे दृश्य लुप्त होने लगा। अब केवल प्रकाश था और उस प्रकाश में अनंत मौन। आरव की चेतना उस मौन में विलीन होती गई। कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल शांति, परम शांति। अगले दिन सुबह लोग जब नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा आरव वहीं बैठा है, उसी आसन में, पर उसकी देह निष्पंद। चेहरे पर एक अवर्णनीय मुस्कान थी, आंखें बंद थीं, पर ऐसा लगता था जैसे वह कुछ देख रहा हो जो सामान्य दृष्टि से परे है। पास में खुली गीता पड़ी थी और पन्ने पर लिखा था, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुह खालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमागता। किसी ने पढ़ा और कहा, यह तो मोक्ष का श्लोक है, और सब मौन हो गए। धीरे धीरे सूर्य उदित हुआ। उसकी किरणें आरव के चेहरे पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे वह मुस्कुराते हुए कह रहा हो, मैं लौट आया हूं अपने घर। लोगों ने उसे प्रणाम किया और किसी ने धीरे से कहा, वह जीवित है, बस किसी और लोक में। वायु में वंशी की मृदु ध्वनि गूंजने लगी। कोई नहीं जानता था वह कहां से आ रही है, पर हर हृदय में वह स्वर उतर रहा था। कोई भीतर से कह रहा था, अब वह कृष्ण में लीन हो चुका है। और गीता का अंतिम भाव गूंजा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममम्। नदी बहती रही, आकाश नीला रहा और उस शांति में आरव का अस्तित्व विलीन हो गया। अब वहां कोई व्यक्ति नहीं, केवल उपस्थिति थी कृष्ण की, और उसी में आरव की आत्मा। यही मोक्ष था, जब पाने वाला और पाने योग्य दोनों एक हो जाएं, जब खोज समाप्त हो जाए और केवल अनुभव रह जाए। आरव नहीं रहा, अब केवल कृष्ण थे और उनका अनंत मौन। वही मोक्ष योग है जहां आत्मा ईश्वर में लीन होती है। पुनर्जन्म और आत्मा का रहस्य। जब जीवन चक्र समझ आता है। शांत रात्रि थी। नदी के तट पर दीपक झिलमिला रहे थे। समय बीत चुका था, पर आरव की उपस्थिति अब भी हवा में थी। लोग कहते थे वह चला गया, पर कुछ लोगों का विश्वास था वह कहीं नहीं गया, वह बस रूप बदल गया है। और वास्तव में उसी रात एक नवजात बालक का जन्म हुआ, उसी गांव में जहां आरव ने जीवन बिताया था। उसकी आंखों में वही शांत तेज था, वही अज्ञात मुस्कान। वर्षों बाद वही बालक नदी किनारे बैठा था, जैसे कोई परिचित स्थान हो। उसने पूछा, माँ, यह कौन सी नदी है? माँ ने कहा, यह वही स्थान है जहां एक संत आरव ध्यान किया करते थे। कहते हैं वे कृष्ण के साक्षात भक्त थे। बालक मुस्कुराया, कृष्ण, मुझे यह नाम बहुत अपना लगता है। समय बीतता गया और वह बालक हर रात तारों को देखता और कहता, कहीं न कहीं मैंने यह आकाश पहले भी देखा है। उसका हृदय अनजाने भावों से भर जाता। एक दिन उसने गीता देखी, वही गीता जो किसी वृद्ध ने दान की थी। उसने पन्ने खोले और पढ़ा, देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनंजरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र ने कौमारम साम और शीस प्राप्तिर्हे मुह्यति। उसे यह श्लोक इतना परिचित लगा जैसे उसने इसे स्वयं लिखा हो। धीरे धीरे उसे स्मृतियां आने लगी। नदी का तट,
वंशी की ध्वनि और एक स्वर आरव। वह चौंका। यह नाम उसे भीतर से पुकार रहा था। वह बोला, कौन आरव? और भीतर से उत्तर आया, तू ही तो है। उसने अनुभव किया कि आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर बदलता है, रूप बदलते हैं, पर चेतना शाश्वत रहती है। वह अब समझने लगा कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का अंतराल नहीं, बल्कि एक अखंड यात्रा है आत्मा की परिपूर्णता की ओर। वह गीता पढ़ता गया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। और उसने कहा, हां, शरीर वस्त्र है, आत्मा वही रहती है। अब उसके भीतर प्रश्न नहीं, स्मरण था। उसे लगा जैसे कृष्ण स्वयं कह रहे हों, हे बालक, जीवन और मृत्यु केवल द्वार हैं। आत्मा इनसे गुजरती है पर बंधती नहीं। धीरे धीरे उसके भीतर वैराग्य आने लगा, पर अब वह त्याग नहीं, समझ से उपजा था। वह सबका सम्मान करता, सबको प्रेम करता। उसे ज्ञात था, प्रत्येक व्यक्ति उसी आत्मा का रूप है जो निरंतर यात्रा में है। एक दिन उसने एक वृद्ध साधु से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में आत्मा जन्म लेती है? साधु मुस्कुराए, नहीं पुत्र, आत्मा जन्म नहीं लेती, केवल अनुभव बदलती है। जैसे सूर्य की किरणें एक एक पत्ते पर चमकती हैं, वैसे ही आत्मा अनेक रूपों में प्रकट होती है। बालक ने कहा, तो क्या मैं भी वही आत्मा हूं जो कभी आरव थी? साधु ने कहा, शायद, पर क्या फर्क पड़ता है? महत्व अब यह नहीं कि तू कौन था, बल्कि यह है कि तू अब क्या बन रहा है। वह बालक अब ध्यान में बैठने लगा। उसे मौन प्रिय लगने लगा। उसकी आंखों में कभी कभी वही दिव्य दृष्टि झलकती जैसे वह देख रहा हो, पर कहीं दूर भीतर। वर्षों बाद वह बड़ा हुआ। उसके भीतर भक्ति और ज्ञान दोनों का संगम था। लोग कहते, यह बालक साधारण नहीं, इसकी वाणी में वही माधुर्य है जो कभी आरव में था। और वह कहता, मैं आरव नहीं, पर मैं वही चेतना हूं जो आरव में थी। धीरे धीरे वह समझने लगा कि जीवन का चक्र किसी सजा या पुरस्कार का नहीं, बल्कि सीखने और लौटने का है। आत्मा हर जन्म में कुछ अधूरा छोड़ती है और उसे पूर्ण करने के लिए लौट आती है। एक रात ध्यान में उसने देखा, कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, हे बालक, क्या तू जानता है क्यों लौट आया? बालक ने कहा, सीखने के लिए प्रभु। कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, सिखाने के लिए। जो तूने पाया वह अब दूसरों को देना है। यही पुनर्जन्म का अर्थ है, सेवा, प्रेम और ज्ञान का विस्तार। उस दिन से वह गांव में बच्चों को गीता सिखाने लगा। वह कहता, गीता केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं, जीने की कला है। जब तुम कर्म, प्रेम और ध्यान में एक हो जाते हो, तब तुम ईश्वर के निकट पहुंचते हो। लोग उसे लघु आरव कहने लगे, पर वह मुस्कुराकर कहता, आरव कोई व्यक्ति नहीं, एक यात्रा है। वर्षों बाद जब वह बालक वृद्ध हुआ, उसने वही नदी देखी जहां यह सब आरंभ हुआ था। उसने गीता खोली और वही पंक्ति पढ़ी, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुहक हालयम शाश्वतम नाप्नुवंति महात्मानः। उसने कहा, अब मैं लौटने नहीं आया, अब मैं लौट जाने आया हूं उसी में जिससे यह सब आरंभ हुआ। रात के अंधकार में उसने दीपक जलाया, वही दीपक जो सदियों से जलता आ रहा था, आरव से आरव तक, आत्मा से आत्मा तक। उसने आंखें मूंद लीं और कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया, पुनर्जन्म कोई बंधन नहीं, बल्कि अवसर है, चेतना की निरंतर यात्रा का। जब तक प्रेम अधूरा है, आत्मा लौटती है। जब प्रेम पूर्ण हो जाता है, तब वह ठहर जाती है तुम्हारे चरणों में। वह मुस्कुराया और गीता के पन्ने अपने आप बंद हो गए। हवा में वंशी की वही ध्वनि गूंजने लगी। कोई जान न सका कि वह कहां गया, पर हर हृदय में यह अनुभव रह गया, आत्मा कभी जाती नहीं, वह बस रूप बदलती है। और यही पुनर्जन्म का रहस्य है, जहां मृत्यु भी एक नया जन्म है और हर जन्म मोक्ष की सीढ़ी, जीवन का सार। जब भक्ति, ज्ञान और कर्म एक हो जाते हैं। प्रभात की बेला थी।
मंद पवन बह रही थी और आकाश में सूर्य की पहली किरणें फैल रही थीं। वही पुराना गांव, वही नदी का तट, पर अब सब कुछ नया लग रहा था। वह बालक जो कभी लघु आरव कहलाया था, अब वृद्ध हो चुका था। उसके मुख पर शांति थी और आंखों में वही दैदीप्य जो कभी आरव में था। लोग उसे साधु कहते थे, पर वह स्वयं को केवल एक साधक कहता। मैं अब भी सीख रहा हूं, उसने कहा। वर्षों पहले मैंने कर्म किया, फिर भक्ति में डूबा, ज्ञान पाया और अंत में मौन सीखा। अब मैं जानता हूं कि ये चारों अलग नहीं हैं। जब कर्म प्रेम से किया जाए वही भक्ति है, जब भक्ति ज्ञान से प्रकाशित हो वही ध्यान है, और जब ज्ञान त्याग में विलीन हो वही मोक्ष है। वह नदी के तट पर बैठा था, गीता उसके पास रखी थी। उसने पढ़ा, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, और कहा, अब मैं सब में अपने कृष्ण को देखता हूं, किसी में शत्रु नहीं, किसी में भेद नहीं। एक युवा साधक उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, क्या इन सब का कोई अंत है? वृद्ध मुस्कराया, नहीं पुत्र, जब तक जीवन है यात्रा है, अंत नहीं, केवल विस्तार है। युवा ने कहा, आपने जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या पाया? वह बोला, यह कि भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर क्षण हर कर्म में है। जब मनुष्य यह देख लेता है, तब उसे किसी ग्रंथ, किसी धर्म, किसी साधना की आवश्यकता नहीं रहती। तब हर क्षण साधना बन जाता है। धीरे धीरे लोग उसके पास इकट्ठा होने लगे। वह उन्हें कथा सुनाने लगा, गीता की नहीं, अपने अनुभव की। वह कहता, कर्म करो पर आसक्ति मत रखो, प्रेम करो पर अधिकार मत जताओ, ज्ञान पाओ पर अहंकार मत पालो, ध्यान करो पर संसार से भागो मत। जब इन चारों में संतुलन आता है, तब जीवन स्वयं गीता बन जाता है। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, हे स्वामी, आपने इतने शास्त्र पढ़े, इतनी साधना की, फिर भी आप इतने सरल कैसे हैं? वह हंसकर बोला, क्योंकि मैंने सब छोड़ दिया। ज्ञान तब तक भार है जब तक वह विनम्रता में नहीं बदलता। रात में वह अकेले बैठा, चंद्रमा की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं जान गया हूं तुम कहीं दूर नहीं। जब मैं किसी के लिए अच्छा सोचता हूं, तुम वहीं हो। जब मैं किसी को क्षमा करता हूं, तुम वहीं हो। जब मैं किसी की सेवा करता हूं, तुम मेरे हाथों में हो। धीरे धीरे उसकी दृष्टि सब में एक होने लगी। एक वृक्ष उसे प्रणाम करता प्रतीत होता, एक पक्षी उसका नाम जपता हुआ लगता। उसने कहा, अब संसार मुझे ईश्वर का रूप दिखाई देता है। यही गीता का सार है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का एकत्व। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या गीता केवल अर्जुन के लिए कही गई थी? वह मुस्कराया, नहीं पुत्र, गीता हर युग में हर मनुष्य के लिए कही जाती है। जब भी कोई मनुष्य अपने कुरुक्षेत्र में खड़ा होता है और निर्णय में डगमगाता है, तब कृष्ण उसके भीतर बोलते हैं। गीता केवल शब्द नहीं, वह ईश्वर की जीवित वाणी है। उसके शब्द सुनकर सब मौन हो गए। हवा में वंशी की ध्वनि गूंज रही थी। उसने गीता के श्लोक पढ़े, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। और कहा, जब यह भाव आ जाता है, तब भक्ति, ज्ञान, कर्म सब एक हो जाते हैं। तब जीवन और मोक्ष अलग नहीं रहते। तब प्रत्येक श्वास कृष्ण का नाम बन जाती है। धीरे धीरे वह ध्यान में चला गया। उसके चारों ओर शांति थी। उसने अनुभव किया कि उसका शरीर मिट रहा है, पर चेतना बढ़ रही है। उसे लगा, मैं पृथ्वी नहीं, जल नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, मैं वह हूं जो इन सब का साक्षी है। अचानक भीतर से स्वर आया, हे साधक, तू अब वह नहीं जो खोजता था, अब तू वही बन गया है जिसकी खोज करता था। उसने कहा,
हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि गीता केवल युद्ध की शिक्षा नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता है। रात बीतने लगी। दीपक की लौ झिलमिला रही थी। उसने गीता को बंद किया और कहा, अब यह पुस्तक नहीं, मेरा अस्तित्व है। अब मैं इसे पढ़ता नहीं, जीता हूं। वह मुस्कुराया और वंशी की मृदु ध्वनि हवा में भर गई। उसने अंतिम शब्द कहे, कर्म में भक्ति, भक्ति में ज्ञान और ज्ञान में शांति, यही जीवन का सार है। उसके शिष्य मौन खड़े रहे। किसी ने धीरे से कहा, अब वह स्वयं गीता बन गया है। और वायु में वही वाणी गूंज उठी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा। पर अब यह युद्ध नहीं था, यह समर्पण था। सूर्योदय हुआ, आकाश स्वर्णिम हो उठा, पक्षियों ने गान किया, हर कर्म में ईश्वर है। और वही भाव सबके भीतर उतर गया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तब गीता स्वयं जन्म लेती है। आरव की चेतना अब सर्वत्र थी, वृक्षों में, वायु में, जल में, हर श्वास में। अब कोई नाम नहीं, केवल एक उपस्थिति कृष्ण की। यही जीवन का सार था, जब भक्ति, ज्ञान और कर्म एक हो जाते हैं। अंतिम संदेश। जब गीता स्वयं बोल उठती है। सवेरा था। सूरज की पहली किरण जब धरती को छू रही थी, तब नदी के तट पर गीता खुली हुई थी। पास में दीपक जल रहा था, हवा मंद गति से बह रही थी। कोई आरव नहीं था, कोई शिष्य नहीं, केवल मौन था। पर उस मौन में कुछ था, एक उपस्थिति, एक स्पंदन, एक जीवित वाणी। और तभी गीता के पन्ने स्वयं हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पलट रहा हो। पहला पृष्ठ खुला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और एक स्वर उठा, हे मानव, यह युद्ध बाहर नहीं, तेरे भीतर है। हर दिन, हर क्षण तू अपने धर्म क्षेत्र में खड़ा है। तेरे भीतर अर्जुन है जो भयभीत है, और तेरे भीतर ही कृष्ण है जो मार्ग दिखा रहा है। जब तू सुनता है तब मैं बोलता हूं। दूसरा पृष्ठ खुला, कर्मण्येवाधिकारस्ते, और स्वर आया, कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल मेरे अधीन है। जब तू कर्म में समर्पित होता है, तब मैं तेरे भीतर कर्म बन जाता हूं। तीसरा पृष्ठ खुला, समत्वम योग उच्यते, और वाणी ने कहा, सुख और दुहक, जय और पराजय, लाभ और हानि, ये सब लहरें हैं। तू सागर बन जा, लहर नहीं। जब मन स्थिर होता है तब तू योगी बन जाता है। फिर श्लोक आया, भक्त्या माम भी जानाति, और गीता ने कहा, भक्ति वह सेतु है जो तुझे मुझसे जोड़ता है। ज्ञान तुझे मेरा स्वरूप समझाता है, पर भक्ति तुझे मुझ में विलीन कर देती है। धीरे धीरे हर पृष्ठ बोलने लगा। वाणी स्पष्ट थी, मधुर थी, दिव्य थी, पर किसी के कानों से नहीं, हृदय से सुनी जा सकती थी। वह कह रही थी, मैं पुस्तक नहीं हूं, मैं चेतना हूं। जब तू प्रेम करता है, मैं हूं। जब तू सत्य बोलता है, मैं हूं। जब तू क्षमा करता है, जब तू त्यागता है, जब तू मौन होता है, मैं वही हूं। अब हवा में वंशी की ध्वनि गूंज उठी, और उस संगीत में शब्द घुल गए। लगा जैसे स्वयं कृष्ण उपस्थित हो, मुस्कुराते हुए, नीरवता में बोलते हुए। उन्होंने कहा, हे मानव, तू मुझे खोजने बाहर मत जा। मैं तेरे हर कर्म में हूं, तेरी हर श्वास में हूं। जब तू दूसरों में मुझे देखेगा, तभी तू मुझ में समा जाएगा। नदी का जल चमक रहा था, जैसे हर बूंद में कोई संदेश हो। वृक्षों की पत्तियां झूम रही थीं, जैसे वे भी गीता का पाठ कर रही हों। और तभी एक स्वर गूंजा, गीता कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जीवन कभी समाप्त नहीं होता। जब जब मनुष्य अंधकार में भटकता है, मैं उसी रूप में पुनः प्रकट होती हूं। धीरे धीरे हवा रुक गई और एक असीम मौन फैल गया। उसी मौन में गीता की अंतिम वाणी सुनाई दी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और फिर वही आवाज, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब तू मुझे समर्पित होता है तब मैं तेरे भीतर शांति बनकर बसता हूं। अब सूर्य आकाश में पूर्ण रूप से निकल आया था। उसकी किरणें गीता के पन्नों पर पड़ीं और अक्षर जैसे जीवंत हो उठे। हर अक्षर से प्रकाश झरने लगा। कोई पास से गुजरा तो उसे लगा, यह तो साधारण पुस्तक नहीं, यह तो बोलती हुई गीता है। किसी ने पूछा, क्या यह वही गीता है जो आरव पढ़ा करता था? किसी ने कहा, नहीं, अब यह स्वयं आरव बन चुकी है। और तभी हवा में एक स्वर गूंजा, आरव नहीं, मैं हूं। मैं वह हूं जो हर हृदय में जागता हूं जब प्रेम होता है। मैं वही हूं जो हर दुहक में धैर्य देता है, हर मोह में वैराग्य देता है। मैं वही हूं श्रीमद् भगवद गीता। उस क्षण पूरा आकाश प्रकाश से भर गया, जैसे शब्द ब्रह्म बन गए हों। लोग कहते हैं उस दिन से नदी के तट पर हर सुबह एक वंशी की धुन सुनाई देती है और हवा में एक पवित्र वाक्य गूंजता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा आत्मा स्वयं गीता बन जाती है। और यही अंतिम सत्य है। गीता केवल शास्त्र नहीं, जीवन का श्वास है। जहां श्रद्धा है वहीं वह बोलती है, जहां प्रेम है वहीं वह प्रकट होती है, और जहां समर्पण है वहीं कृष्ण है। उस दिन से अब तक जब भी कोई साधक मौन में बैठता है, गीता उसके भीतर बोल उठती है और उसकी वाणी यही कहती है, हे मानव, तेरा जन्म किसी संयोग से नहीं हुआ, तू मेरी कथा का पात्र है। अब उठ, कर्म कर, प्रेम कर और सत्य को जी, क्योंकि यही तेरा धर्म है। वायु में शांति थी, सूर्य की किरणें चमक रही थीं और गीता का अंतिम संदेश गूंज रहा था, अब मैं नहीं, केवल तू ही तू है।